टीवी9 भारतवर्ष आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। बिहार में काबा, ये सवाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू होने से पहले ही सिर चढ़कर बोल रहा है। अब बिहार वोटिंग का फर्स्ट राउंड भी बिल्कुल नजदीक आ चुका है। ऐसे में बिहार के विनिंग ग्राउंड पर मुस्लिम फैक्टर यानी एम फैक्टर क्या है, इसे समझने के लिए हम भागलपुर पहुंचे, जहां की सियासत पर पिछले दशकों में वहां के दंगों की भी छाप नजर आई। भागलपुर दंगों के इतने सालों बाद वोटिंग से पहले भागलपुरिया भाईजान का मूड मीटर क्या कहता है, इसकी सीधी पड़ताल सिल्क सिटी भागलपुर से देखिए। वोटिंग से पहले भागलपुरिया भाईजान का मूड मीटर क्या है? सिल्क सिटी के मुस्लिम वोटर किसके बनेंगे विनिंग सपोर्टर? बिहार की रेशम नगरी भागलपुर, जिसके दामन पर दंगों के दाग आज भी चस्पा हैं। लेकिन सिहरन भरी उन बेरहम यादों के शिकंजे से भागलपुर अब आजाद है। सोच बदल चुकी है। समय की सड़क पर बिना रुके, बिना थके भागलपुर भाग रहा है। पौराणिक काल में भागलपुर के पास जिस मंदार पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र मंथन किया गया था, आज उसी भागलपुर के मुसलमानों के मन में भी अपने वोट को लेकर भी गहरा मंथन चल रहा है। भागलपुरिया भाईजान इस बार जीत का रेशमी सहरा किसके सिर पर पहनाने वाले हैं, इसी नब्ज को टटोलने हम सिल्क सिटी पहुंचे। हैरान हूं मैं वक्त के अंदाज देखकर, नफरतों के नए दौर का आगाज देखकर। संभलो अभी भी वक्त है ऐ मेरे हमनसी, कल रो पड़ोगे ये जहां नासाज देखकर। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिल्क सिटी के नाम से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले शहर भागलपुर में। चुनाव के इस दौर में कैसा है सिल्क सिटी का सियासी तापमान और किसके होंगे यहाँ के मुस्लिम भाईजान? चलेंगे शहर के अंदर और जानेंगे सिल्क सिटी का एम फैक्टर। भागलपुर में एम फैक्टर के तिलिस्म को समझना आसान नहीं है। चंपावती का चंपानगर मुस्लिम वोटरों का गढ़ है। यहाँ गली गली में पावरलूम मशीनों का शोर शहर की आधुनिक पहचान को बयां करता है। वैसे सिल्क सिटी के और भी कई परिचय हैं, लेकिन रेशमी धागों के ताने बाने को पावरलूम पर चढ़ाकर भाईजान के चुनावी मूड मीटर को मापा जा सकता है। इस वक्त जो आप हमारे आसपास पावरलूम की मशीनें देख रहे हैं, इन्हीं मशीनों से बनती है भागलपुर की असली पहचान। जी हाँ, यहाँ तैयार किया जाता है सिल्क सिटी के सिल्क के कपड़े। यहाँ पे तमाम लोग हैं जो अपने सिल्क के चमक से पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं। उनसे बात करते हैं। देखिए, अभी का हिसाब ये है, लॉकडाउन होने के बाद ये कामगार बुनकर मजदूर काफ़ी नाचार मजबूर है। अभी ये मशीन चलाने के बाद हम लोगों को मुश्किल से 200 रुपया पुरना मुश्किल है। सिर्फ समाज का लोग कुछ मदद दिया है, उसमें समाज का काफी लोग दान प्रदान किया है। सरकार की तरफ से कोई सरकार के तरफ से सड़ा हुआ चावल 5 किलो देता है महीना में। वो 150 ग्राम डेली पड़ता है, तो उससे क्या होगा? सड़ा हुआ चावल तो गाय माल को खिलाया था और यहाँ इंसान को खिला रहा है। तो ये बताइए, अब चुनाव है, हाँ, वोट करना है आपको, तो जब वोट करने जाएंगे आप, तो लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में काबा, तो असद साहब के मन में काबा? मन में तो ये है कि अब हमको सरकार बदलना है। सरकार बहुत तंग आ गए, ये कुछ करने वाला नहीं है। मोहम्मद असद लगातार 15 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज
नीतीश कुमार की सरकार से तंग आ गए हैं। लेकिन क्या दूसरे सिल कारीगर भी असद साहब की तरह ही सोचते हैं? और क्या उनके मन में भी कोई और है? अगर है तो कौन? चुनाव आ गया जी। अब मतदान का वक्त है, अब आपकी बारी है। अब मेरी बारी, हम सरकार को दिखाएंगे। अगले बार तुम्हारा बारी था, हम मेरा बारी, अब हम क्या करेंगे वो दिखाएंगे सरकार को। क्या करेंगे आप? सरकार चेंज कर देंगे। सरकार चेंज कर देंगे? ऐसी नाराजगी, मतलब नाराजगी की कोई खास वजह? 15 साल हो गया इनको, 15 साल में हमारे लिए क्या किया? हम भी बुनकर हैं तो हमारे लिए क्या किया सरकार? भागलपुर में करीब 25% मुसलमान हैं, जो किसी का खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ऐसे में गेम चेंजर भाईजान क्या इस बदलाव का मन बनाकर बैठे हैं? बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर क्या भागलपुर के सभी इलाकों में चंपानगर के सिल्क कारीगरों की तरह ही नाराजगी है? इसका जवाब नाथनगर में मिला। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं भागलपुर के नाथनगर में, और सवाल वही कि आखिर किसके होंगे नाथनगर के भाईजान? क्या कहता है भागलपुर का एम फैक्टर? यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा हसनैन साहब, अभी एक बहुत तेज चल रहा है कि बिहार में काबा। काबा बिहार में नीतीश बा, दूसरा कोई बा नहीं। नीतीश कुमार ने जो काम किया है बिहार के धरती पर, अब वो उन्होंने इतिहास रचने का काम किया है। और नीतीश कुमार जो क्यों के लिए जो काम किया है, जैसे मैं बता दूं कि कब्रिस्तान की जो घेराबंदी उन्होंने किया है, जो बरसों बरस से उसमें जो है कि जानवर जाते थे, विषैले जानवर रहते थे। अच्छा, ये मरने के बाद का इंतजाम तो कर दिया, जिंदा रहने के पहले कोई इंतजाम किया है? जिंदा रहने का इंतजाम उन्होंने किया है कि हर समुदाय के लिए उन्होंने विकास का काम किया। लेकिन एक बात बताइए, ये कहा जाता है खास करके कि मुसलमान जो है वो नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते, ये कहा जाता है, और नीतीश कुमार अभी नरेंद्र मोदी के साथ हैं। देखिए, राजनीतिक है, पॉलिटिक्स है। हमको जहां जाना होगा, जिससे फायदा होगा, हम उसके लिए जाने के लिए तैयार है। क्योंकि केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार प्रधानमंत्री है, और मुख्यमंत्री जो है कि प्रधानमंत्री से इसलिए मिले हैं कि बिहार को फायदा हो। और आज बिहार जो चमक रहा है, बिहार की धरती जो चमक रही है, रोड नाला पुल पुलिया का जो विकास हुआ है, जो भागलपुर में जिस भागलपुर को रेशमी शहर कहा जाता है, उस रेशमी शहर में जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो विकास हुआ है, आज वो देख। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।